दर्शकों नमस्कार। हम सभी अपनी जमा पूंजी अलग अलग जगह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि बैंक में एफडी रखते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं वगैरह वगैरह। और इन सब इन्वेस्टमेंट्स में हमें नॉमिनेशन की सुविधा मिलती है। हम नॉमिनी भी अपॉइंट करते हैं। नॉमिनी अपॉइंट करते हैं हम ये सोच के कि कल को अगर हमें कुछ होता है हमारे जाने के बाद, जो ये पैसा है, इन्वेस्टमेंट्स है, वो नॉमिनी को मिलेगा और नॉमिनी इसका मालिक बन जाएगा। परंतु नॉमिनी मालिक नहीं होता है। जी हाँ, आपको आश्चर्य लगेगा, नॉमिनी मालिक नहीं होता है। और नॉमिनी से रिलेटेड क्या कायदा है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हम अलग अलग जगह में अपने पैसे का निवेश करते हैं, जैसे कि बैंक में एफडी रखते हैं। तो नॉमिनेशन का जो कानून है, ये जैसे जैसे हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अलग अलग कानून है नॉमिनेशंस के लिए, जिसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। जैसे कि अगर हम बैंक में कोई एफडी खोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में नॉमिनेशन की फैसिलिटी दी हुई है और उसके तहत हम नॉमिनी अपॉइंट करते हैं। उसी प्रकार अगर हम शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनीज एक्ट में नॉमिनेशन की प्रोविजन है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं पीपीएफ में, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट है। अगर हम किसान विकास पत्र या एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेते हैं तो गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट एक्ट है। लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस का इंश्योरेंस एक्ट है। इन सभी कानून का, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, इन सभी कानूनों में क्या नॉमिनेशन की फैसिलिटी दी हुई है, उनका प्रोविजंस है कि आप नॉमिनेशन, किसी को नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। और हम ये समझते हैं कि अगर हम किसी को नॉमिनी अपॉइंट कर देते हैं तो जो डिपॉजिटर है, इन्वेस्टर है, उसके पश्चात जो है वो पैसा जो भी है वो नॉमिनी को मिल जाता है। नॉमिनी उसका मालिक बन जाता है, उसका मालिकाना हक उस पर आता है। लेकिन नॉमिनेशन कानून में ऐसा नहीं है। नॉमिनी उसका मालिक नहीं बनता है। नॉमिनी केवल उसका एक ट्रस्टी है, एक संरक्षक है। क्योंकि नॉमिनेशन में और सक्सेशन में दोनों में अंतर है, दोनों एक नहीं है। सक्सेशन की हम जब बात करते हैं तो लॉ ऑफ सक्सेशन में क्या है, लीगल ईयर्स आते हैं, जिसको हम उत्तराधिकारी कहते हैं। जो उत्तराधिकारी होते हैं, लीगल ईयर्स होते हैं, वो उन्हीं का ही उन पैसों में क्या हक होता है, कानूनी अधिकार होता है, नॉमिनेशन में नहीं। जैसे कि क्या है, अगर आपने जैसे बैंक में कोई एफडी किया है, फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, किसी ने फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है और उसमें नॉमिनी अपॉइंट किया है, तो जो डिपॉजिटर है, तो डिपॉजिटर के जाने के पश्चात बैंक क्या करती है, बैंक वो जो एफडी का जो पैसा है वो नॉमिनी को अदा कर देती है। लेकिन नॉमिनी को वो जो पैसा मिल गया है, इसका ये मतलब नहीं कि नॉमिनी का उसका मालिकाना हक आ गया है, वो उसका ओनर हो गया है। ओनर जो लीगल ईयर्स हैं डिपॉजिटर के, वही होंगे। ऐसा है कि बैंक बोलती है कि भाई ये डिपॉजिट हमारे पास में था और हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से फलाना आदमी नॉमिनी है और हम अपनी जिम्मेदारी से भैया मुक्त होना चाहते हैं, और ये पैसा जो है नॉमिनी का दिया हुआ है, हमने ये पैसे को नॉमिनी को दे दिया है। तो जो अब ये नॉमिनी की दायित्व है कि वो पैसा को जो लीगल ईयर्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करे, उसमें बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर जो लीगल ईयर्स हैं उनका कोई दावा होता है तो वो दावा वो नॉमिनी के ऊपर में करेंगे, क्योंकि वो पैसा नॉमिनी के पास है और नॉमिनी इज इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्टी, वो संरक्षक है, तो वो उसके दायित्व है। ये है नॉमिनी का सार। असल में नॉमिनी का मतलब ये होता है। और जो हम लीगल ईयर्स की बात करते हैं, जिनका असल में हक होता है, वो क्या है, वो लॉ ऑफ सक्सेशन में आता है। और लॉ ऑफ सक्सेशन की हम बात करें तो उसमें मैं भी संक्षिप्त में यही कहूँगा। लॉ ऑफ सक्सेशन में हमारे यहाँ जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट है, तो जहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ सक्सेशन उत्तराधिकार गवर्न होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट नाम है। लेकिन ये इसमें हिंदूज हैं, जैन हैं, सिख है, बुद्धिस्ट हैं, ये सब इसके अंदर ही गवर्न होते हैं, लॉ ऑफ सक्सेशन।
और एक कोई डिपॉजिटर अगर वसीयत बनाता है, विल बनाता है, तो विल के लिए क्या है, वो अलग कानून है, वो इंडियन सक्सेशन एक्ट है। वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर में विल का क्या जो है प्रोविजन है, वो वहां से गवर्न होगा, वो इंडियन सक्सेशन एक्ट में। तो लेकिन इन सब के बावजूद ये इंश्योरेंस एक्ट जो है लाइफ इंश्योरेंस में जो नॉमिनेशन का है, उसमें एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। जैसे कि मैंने बताया, नॉमिनेशन जो नॉमिनी होता है उसके पास में कोई कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस एक्ट के अंदर में एक इसमें एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन जो है मैं एक अलग वीडियो में उसकी चर्चा करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका कोई सुझाव हो या आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप कृपया कमेंट करें। धन्यवाद।